Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आफ्टर 2nd of September 2024 क्या होने वाला है, ठीक है। और 2nd of September 2024 आखिरकार कौन सा डेट है? वो डेट है जहाँ पे न्यू मून होगा, ठीक है। इस दौरान आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है? न्यू मून में जनरली आप जानते ही है कि पीपल एक्चुअली ट्राई टू मैनिफेस्ट लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि वो एक बिगिनिंग होता है, साइकिल की शुरुआत होती है। और जब फुल मून होगा वो फिर साइकिल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मैनिफेस्टेशन प्रक्रियाएं होते हैं, चाहे तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे वो साधना हो, चाहे वो माँ काली की पूजा क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी साधना हो सकता है। ब्लैक मून, ऑब्वियसली द न्यू मून, मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स यूजिंग कैंडल्स, बहुत कुछ होता है। यू कैन ऑल्सो डू दैट ऑन दैट पर्टिकुलर डे इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास रखते हैं तो। यहाँ पे क्या है ना, आज जो स्केच मैंने ड्रॉ किया है वो है कैंगरू। कैंगरू यहाँ पे एक फीमेल है। मेल कैंगरूज आर जनरली क्या होता है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, बहुत स्टबर्न, बहुत ज़िद्दी। और ये कैंगरू स्पिरिचुअल गाइड हमें यही सिखाते हैं कि जैसे देखो कोई भी ऑब्स्टिकल आएगा ना, मतलब कुछ भी हो, जो छलांग लगा देंगे। तो ये लोग बहुत छलांग लगाते हैं। मैंने अपने बच्चे के साथ भी, बच्चा है फिर भी उसके साथ साथ ही छलांग लगा देते हैं। कैंगरू स्पिरिट हमें यही सिखाते हैं दैट वी शुड हैव द बैलेंस इन आवर लाइफ, और हमें चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो हम उसको पार कर सकते हैं। हम देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आफ्टर 2nd of September 2024 क्या आने वाला है, जो आपको अवश्य मिल के रहेगा। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आफ्टर द न्यू मून ऑन 2nd of September 2024 क्या उनको हासिल ज़रूर होगा। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आई डू थिंक सो दैट आप अपने ज़िंदगी में जो भी नेगेटिव फेज से डील कर रहे हो, मतलब आप ज़्यादा ही सोच रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बहुत ज़्यादा उसको इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, कल्पना कर रहे हो, और कल्पना से वो सोच आपकी बड़ी हो रही है। और किसी ने आपके दिमाग पर कुछ हैमरिंग किया हुआ है, मतलब कुछ आपके दिमाग पे डाला हुआ है कि ये चीज़ ऐसा है, बट वो एक फॉल्स सिचुएशन है। उसने जो भी बताया होगा वो गलत है। आपके पास्ट में जो भी हुआ उससे आपको और डील नहीं करना है, ठीक है। आफ्टर 2nd of September 2024 आप खुद ही नहीं करेंगे। आप ये तो ज़रूर सोचेंगे नहीं, अभी फाइट नहीं करना है हमें, अभी और कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वेट करना है फॉर द लाइट टू कम इन योर लाइफ, ठीक है। क्योंकि आपने देखा है कि अगर आप लड़ रहे हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ लोग आपका साथ बिल्कुल ना दे। तो वहाँ पे क्या होगा ना, फिर आपका जो फाइट है, ठीक है, फॉर योर सेल्फ और फॉर अदर्स, इट विल कम इन टू नॉन एग्जिस्टेंस। हो सकता है कि आपके ऑफिस में लोग आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेके सुनते हैं, आप क्या करते हो, ठीक है, आपके बैकग्राउंड, आपके जो भी प्रोफाइल है, वो काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि वो जेलस भी है, एंड देयर फोर दे ऑलवेज स्पाई ऑन यू। ये मुझे दिख रहा है आने वाले समय में। यहाँ पे देखो द जग इज़ देयर, और यहाँ से पानी या कोई भी जूस फ्लो हो रहा है, मतलब क्या है, लिक्विड वहाँ से निकल रहा है। आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में प्यार की कमी कभी भी नहीं होगा, ठीक है। यू विल बी शावर्ड विद ब्लेसिंग्स एंड अवेंडेंस इन योर लाइफ, ठीक है। और पानी ही ज़िंदगी है। आपको एक नया जीवन जो है आपको मिलेगा। यहाँ पे आफ्टर 2nd of September यू विल नोटिस, ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट इन योर लाइफ। आप देखेंगे कि चारों ओर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ जो है पैगाम आने वाला है। हो सकता है कि आप जिस मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आपने अप्लाई किया था
कि ताकि आपका जो है कुछ लिखना था आपको, राइटिंग्स वो पब्लिश होना था तो वो नहीं हो पा रहा था, वो हो सकता है जिसका जो भी इश्यूज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ऐसा हो लग रहा था कि शायद जिस तरह के एजुकेशन या जिस तरह का कोर्स आप करना चाहते हैं शायद आप नहीं कर पाएंगे ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, और मे बी ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ ट्यूशन फीस। बट आप देखेंगे कुछ ना कुछ यहाँ पे जुगाड़ हो ही जाएगा। सो यू विल डेफिनेटली गेट द एडमिशन। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि यहाँ पे पता नहीं मुझे इस तरह से दिख रहा है दैट इट इज़ सीरियसली बिकमिंग लाइक एन ऑक्टोपस शेप या स्क्विड शेप, जो अंडर जो समंदर का जो क्रीचर्स होते हैं, जंतु होते हैं, उस तरह के शेप्स मुझे दिख रहे हैं। सो आई डू थिंक सो दैट ऑक्टोपस स्पिरिट हो या स्क्विड हो, जो भी है, उसके 8 हाथ होते हैं, उसका 12, वट एवर बी इट इज़। नाउ यू नो वट, कि वो आपको ये सिग्नल ज़रूर दे रहा है कि आने वाले समय में आपका पावर जो है सिर्फ एक ही जगह पे स्प्रेड नहीं होगा, बट चारों ओर आप फैला सकते हो ड्यू टू योर ओन स्किल एंड नॉलेज। सो यहाँ पे अगर आप कोई स्टार्टअप चाहते हैं और अगर आपकी वही इच्छाएं हैं कि ये बिज़नेस और भी प्रोग्रेस करे और भी चारों ओर फैले, ठीक है, और सब लोग उसको जाने, इवन आप पावर में बने रहना चाहते हो, जिस पोजीशन में भी आप हो, फ्यूचर में भी आप चाहते हैं कि वो पावर आपके पास रहे, ओके, इट विल बी देयर, ओके। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आई कैन ऑल्सो सी लाइक एक पेड़ जो है वो झुक रहा है। एक पेड़ का नेचर ही होता है, देखना, जो भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की या शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, दे आर एक्चुअली हॉलो फ्रॉम इनसाइड। यही साइकोलॉजी है। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, आप जानते भी हो, ओके, इट इज़ सेड लाइक दैट व्हेन कि यू एनी वन ऑफ अस, ठीक है, हो सकता है कि हम लोग भी शो करने की कोशिश करते ही है, हमने ज़िंदगी में किया ही होगा कभी ना कभी। तो शो ऑफ जब भी करने की कोई कोशिश करते हैं, इसका मतलब होता है कि उसके अंदर इनसिक्योरिटी है कि वो शायद कुछ कर नहीं पाएगा। ये आपके अंदर और नहीं रहेगा। योर टैलेंट विल ऑटोमेटिकली बी डिस्प्लेड। जो भी आपके पास है हुनर, वो उसका जो है वो रिवर्स कंपेंसेशन जो भी होगा आपका मिल जाएगा। किसी का अगर कोई भी अमाउंट, ड्यू अमाउंट बाकी था, कहीं से आना था, तो वो आ सकता है, कंप्लीट हो सकता है। यहाँ पे देखो एक पजल बन रहा है। सो आने वाले समय में चाहे जितने भी गुत्थी हो वो आप सॉल्व करेंगे। फॉर मेनी ऑफ यू आई कैन सी लाइक बाइंग लाइक 2 व्हीलर्स। यहाँ पे मुझे 4 व्हीलर नहीं दिख रहा है, मे बी हो भी सकता है, बट आई कैन सी बाइंग 2 व्हीलर्स। आई कैन ऑल्सो सी पार्टिसिपेटिंग लाइक इन अ कंपटिशन ऑफ 2 व्हीलर्स, उस तरह से दिखता है, ठीक है, वो भी हो सकता है लाइक रेस। या ये भी एक चीज़ है कि आने वाले समय में कंपटीशन तगड़ा बढ़ सकता है एंड यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड। यहाँ पे जैसे आपके मॉम आपको बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़रूर सुने उनकी बातें, ओके। सो आफ्टर 2nd of September आई कैन ऑल्सो सी सम ऑफर्स कमिंग टू यू ऑटोमेटिकली। कुछ ऐसा लेके कोई आपको देने वाले हैं, ठीक है, सम ऑफर्स, सम प्रपोजल्स, सम आइडियाज़, ठीक है, सम डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड मेनी ऑफ यू आई कैन ऑल्सो सी स्पेंडिंग लाइक बहुत अच्छा समय आप बिताने वाले हो अपनी फैमिली के साथ। जैसे बच्चे के साथ बहुत टाइम नहीं बिताया क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हो, तो आप उनके भविष्य के लिए भी सोच रहे होंगे एंड आप ये भी सोचेंगे कि स्टडीज़ कितना तक हेल्प करेगा, इसके बाद उसको क्या कराना है, ठीक है, कोई और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसको एनरोल करवाना है या नहीं। अपने पार्टनर के बारे में ये मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि दैट दैट यहाँ पे एक ऐसा हो सकता है कि आपको इल्यूशन हो, भ्रम हो कि वो इंसान ऐसा है, बट जब तक आप किसी को कंफर्मेशन करो ना, तो यू शुड ऑलवेज बी सेफ दैट, ठीक है, उसका जो ओरिजिन है वो क्या है, एक बार पता ज़रूर कर लेना है आपको। नाउ लेट मी सी आफ्टर 2nd of September 2024 क्या आने वाला है आपके ज़िंदगी में, व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ।
So after the new moon, what is definitely coming in your life? So after the new moon, I told you that आपको पता करना पड़ेगा. You have to take care that whoever is talking to you या कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपके साथ, फ़ोन में ही कर रहे हैं, शायद व्हाट्सएप कर रहे हैं लेकिन प्रोफाइल पिक्चर डिस्प्लेड नहीं है, या अगर है तभी भी आपको लगता है इसमें कुछ शक वाली बात है, तो यू ऑलवेज नीड टू इन्वेस्टिगेट. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई आपको प्रोवोक करने की भी कोशिश करे, बट यू विल गेट योर ऑल रिवर्ड्स एंड कंपेंसेशन. मैंने आपको यही कहा था, आपको अपना रिवर्ड कंपेंसेशन मिलेगा. बहुत सारे लोग और भी डीप इंटरेस्ट के साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स जैसे फ़िलोसॉफ़ी, आर्ट, आर्किटेक्चर, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स को और गहराई से पढ़ेंगे और छानबीन करने से पढ़े. मतलब हो सकता है यू विल डिवोट योर सेल्फ टू एजुकेशन या नॉलेज या विस्डम, वट एवर बी इट इज़. हो सकता है कि सब लोग ऑब्वियसली कॉलेज गोइंग नहीं है या हायर एजुकेशन से भी ज़्यादा है आप लोग. यू गो टू योर जॉब्स, यू गो टू योर ऑफिसेस, यू हैव योर बिजनेस, बट सीखने का ऐसा ना, वी आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्स. कुछ ऐसा नहीं है कि हम अभी भी नहीं सीख सकते. तो सीखने का जो एक पैशन है वो बढ़ेगा आपका. और यहाँ पे वहाँ पे पज़ल दिखा था और यहाँ पे ये गेम्स दिख रहा है. हो सकता है कि आप अपने बच्चे के लिए, अपने लिए सोचेंगे कि नहीं, आई शुड सॉल्व दिस पज़ल, आई शुड यूज़ माई ओन टैक्टिक्स. तो इससे क्या होता है ना, ब्रेन का प्रॉपर यूज़ होता है, लॉजिकल पावर, थिंकिंग पावर, ठीक है, ये सब रैशनल पावर तो जो है वो बढ़ जाता है. पावर टू थिंक मोर देन what is present. So I also can see, like, enjoying, like going to a resort or something. इस तरह से मुझे दिख रहा है. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.